अब देखो यार, अगर तुम लोग रेंडी ऑटम के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस जॉन सीना और रॉक के हॉलीवुड में मूव करने के बाद अब रेंडी ऑटम के हॉलीवुड मूव को लेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार मंडे नाइट रॉ और एनएक्सटी के बाद इन दोनों शोज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार इस समय इंजर्ड चल रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रे वाइट के डेथ होने को लेकर ब्रे वाइट की वाइफ ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बटिस्टा की तरफ से बहुत ही बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। तो गाइस वहीं फाइनली इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करियो को। और गाइस सबसे पहले बात रॉ के व्यूअरशिप की, वल्गार बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक यहाँ पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक और रेंडी ऑटम दोनों ने उनका रिटर्न किया। तो गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ गई थी और लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.88 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि काफी ज्यादा व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब मंडे नाइट रॉ के ऊपर ना तो रेंडी ऑटम अपीयर हुए और ना ही सीएम पंक अपीयर हुए, तो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को मात्र यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को मात्र यहां पर 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले 3 लाख से भी ज्यादा कम है। और डेफिनेटली इस हफ्ते का रॉ का शो व्यूअरशिप के मामले में काफी बड़ा फ्लॉप रहा है। वेल गाइज ये तो बात ही मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की, बट गाइज जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइज यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार गो होम एडिशन एनएक्सटी के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। गाइज जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप मात्र यहां पर 6,59,000 थी, वहीं इस हफ्ते गो होम एडिशन होने के बाद भी इस हफ्ते की एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी डाउन हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,20,000 लोग, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। और गाइज डेफिनेटली यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो है। वेल गाइज ये तो बात थी रॉ और एनएक्सटी के व्यूअरशिप की, बट गाइज जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते एनएक्सटी के ऊपर वेस्ली की शॉकिंग इंजरी अनाउंसमेंट के बाद अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वेस्ली को यहां पर जो इंजरी हुई है वो यहां पर स्टोरी लाइन का हिस्सा ना होके बल्कि पूरी तरह से रियल इंजरी गए। और गाइज क्योंकि वेस्ली को बैक सर्जरी करानी पड़ेगी, तो गाइज इस सर्जरी की वजह से वेस्ली यहां पर कम से कम 8 महीने से 12 महीनों के लिए इन रिंग एक्शन से दूर रहने वाले गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पूरा 2024 के अंदर हमें यहां पर वेस्ली रिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे और करीबन 1 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से वेस्ली को बाहर रहना पड़ेगा। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम कि वेस्ली पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज अब जबकि वाइपर रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हो चुके गए और वो यहां पर स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुके गए, तो गाइज इस हफ्ते रेंडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेंडी ऑटम ने उनके हॉलीवुड में मूव करने को लेकर बात की। और गाइज यहां पर जब रेंडी ऑटम से ये पूछा गया कि रॉक और जॉन सीना जैसे पॉपुलर रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को हॉलीवुड के लिए लीव करने के बाद क्या रेंडी ऑटम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को हॉलीवुड के लिए लीव कर सकते गए, तो गाइज यहां पर रेंडी ऑटम ये कहते गए कि यहां पर वो जॉन सीना और रॉक की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और ये दोनों हॉलीवुड के अंदर जो भी कर रहे गए उस चीज को देखकर रेंडी काफी ज्यादा हैप्पी गए। बट गाइस यहां पर रेंडी ऑटम पर्सनली एक्टिंग के मुकाबले रेसलिंग को ज्यादा पसंद करते गए और वो यहां पर उनका पूरा लाइफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिताना चाहते गए। और अब जबकि रेंडी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए, तो वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करना चाहते गए। और गाइस रेंडी ऑटम का ये कहना है कि उनका हॉलीवुड के लिए रेसलिंग को छोड़ने का कोई भी प्लान नहीं गए और वो यहां पर कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को हॉलीवुड के लिए तो बिल्कुल भी लीव नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कब तक रेसल करते गए और वो यहां पर कभी हॉलीवुड के लिए रेसलिंग छोड़ते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न किया है तब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर हर जगह सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बातें हो रही है। और गाइज इस समय पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बातें कर रहा है। और गाइज यही इन सभी चीजों के अंदर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक का एक पुराना मीट एंड ग्रीट वीडियो शेयर किया है, जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर सीएम
पंक यहाँ पर WWE NXT सुपरस्टार कोरा जेट के लिए ऑटोग्राफ साइनिंग कर रहे गए और इस वीडियो के अंदर हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है कि NXT सुपरस्टार कोरा जेट CM पंक की कितनी बड़ी फैन है और इस वीडियो के अंदर कोरा जेट CM पंक को देखकर रो रही होती है। well, यहीं WWE के सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद WWE सुपरस्टार बटिस्टा की तरफ से इस वीडियो को लेकर बड़ा रिएक्शन आता है, जहां पर बटिस्टा इस वीडियो पर कमेंट करके ये कहते गए कि कुछ सालों पहले जब बटिस्टा भी CM पंक से लंबे टाइम के बाद मिले थे तो बटिस्टा भी कुछ इसी तरीके से रो रहे थे और बेसिकली बटिस्टा ये कहते गए कि वो भी यहाँ पर जब भी CM पंक को देखते गए तो उन्हें भी CM पंक को देखकर ऐसे ही रोना आता है। और बेसिकली बटिस्टा के यहाँ इस कमेंट के अंदर बटिस्टा यहाँ पर ये बता रहे गए कि वो भी यहाँ पर CM पंक के बहुत ही बड़े फैन थे और वो भी यहाँ पर CM पंक के रिटर्न को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बटिस्टा के सोशल मीडिया पर सामने से आके CM पंक की तारीफ करने के बाद WWE के अंदर बटिस्टा और CM पंक कभी रिंग में आमने सामने खड़े होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते स्टाइल के WWE रिटर्न की। वेल गाइस, ये बात तो मैंने सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू से पहले ही बताई थी। WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के बाद AJ स्टाइल WWE पर रिटर्न करने वाले थे, बट गाइस WWE के क्रिएटिव चेंजेस की वजह से WWE ने AJ स्टाइल के रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया था। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर फेनोमिनल वन AJ स्टाइल रिटर्न करने वाले गए और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर AJ स्टाइल WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहाँ पर 20 साल में ये पहली बार होने वाला है जब WWE के स्मैकडाउन के ऊपर AJ स्टाइल और CM पंक दोनों अपीयर होंगे, क्योंकि गाइस इससे पहले जब किसी कंपनी के ऊपर AJ स्टाइल और CM पंक साथ में मौजूद थे उस बात को करीबन 20 साल बीत चुके गए और करीबन 20 सालों के बाद ये यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब AJ स्टाइल और CM पंक सेम बिल्डिंग के अंदर होने वाले गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्मैकडाउन पर AJ स्टाइल और CM पंक के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के लेट ग्रेट सुपरस्टार द फील्ड ब्रे वायट की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर ब्रे वायट की तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, ब्रे वायट यहाँ पर ऑर्गुली WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार थे और ब्रे वायट की इतनी जल्दी डेथ हो जाना रेसलिंग फैंस को आज भी काफी ज्यादा बेकार लगता है। और गाइस यहीं आज सोशल मीडिया के ऊपर ब्रे वायट की फियांसे जोजो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज आई है। वेल गाइस, ब्रे वायट की फियांसे जोजो ने ये कंफर्म किया है कि अगर यहाँ पर ब्रे वायट की सडन डेथ नहीं हुई होती और अगर यहाँ पर ब्रे वायट अब भी जिंदा होते तो गाइस इस हफ्ते यहाँ पर ब्रे वायट के साथ जोजो की शादी होने वाली थी। और गाइस ब्रे वायट और जोजो ने ये प्लान किया था कि वो यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर उनकी शादी करते। बट गाइस अब यहाँ पर ब्रे वायट की वजह से आज यहाँ पर जहाँ ब्रे वायट और जोजो की शादी होने वाली थी वहीं यहाँ पर जोजो को ब्रे वायट के डेथ का दुख हो रहा है। और गाइस कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जोजो ने यहाँ पर फैंस के साथ ब्रे वायट को लेकर ये इमोशनल स्टोरी शेयर की गए। वेल गाइस, अब यहाँ पर जो हो सकता है उसे तो हम कोई भी नहीं बदल सकते गए, बट गाइस मैं यहाँ पर ये होप करता हूँ कि ब्रे वायट की फियांसे जोजो यहाँ पर आगे चलकर बढ़िया टाइम करे। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।